अस्सलाम वालेकुम तलबा। जमात अहम मुतालिया पाकिस्तान बाब नंबर 6 आप लोगों का बुक का यह फर्स्ट चैप्टर है जिसको यहाँ पर बाब नंबर 6 के साथ मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन है। 1977 से 1988 के दौरान जो नफाज इस्लाम हुआ था उसके अहम पहलू आपने बयान करने हैं। ज़ियाउल हक के दौर में नफाज इस्लाम के सिलसिले में की गई कोशिशें हैं, ये जिनके यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। जब आपके सामने पेपर आएगा आपने उसका इस तरह से पहले सिर्फ पॉइंट्स को इकट्ठा लिख देना है, उसके बाद 1 बाय 1 आपने इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पहले हम सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। शरई अदालतों का क़याम, पॉइंट नंबर 1 2। शरई हदूद का निफाज 3। ज़कात व अश्र। चौथा आपका पॉइंट है सूद का खात्मा, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान 5th है। आपका 6 पॉइंट है नमाज का इस्तेमाल से एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 8 है। दीनी मदारिस। अरबी की लाजमी तालीम आपका 9वां है और 10वां है बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। 11वां आपका पॉइंट है शरीयत फ़ैकल्टी। डियर स्टूडेंट्स, जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो है 2 बातों की वजह से बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। एक तो ये नफाज इस्लाम पे जो अहम कोशिश उन्होंने की थी उसकी वजह से, और दूसरा जहाज़ जो हुआ था अफ़गानिस्तान में उस वजह से। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं। अब हम इनको करेंगे। आपने पेंसिल्स को अपने हाथ में रखें। पेज नंबर है आपका 11 और उसको अंडरलाइन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए। यहाँ पर जज जो थे वो उल्मा हुआ करते थे और वही फैसला करते थे। अब 1900 इसको अंडरलाइन कीजिएगा। 1980 में शरीयत बेंचों के बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई। ठीक है, ये इस्लाम की तशरीह करती थी और वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अगर अपील होती थी उसका जो था वो कौन सुनता था, उसका पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का बेंच। शरई हदूद का नफाज अंडरलाइन कीजिएगा। 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का ऑर्डिनेंस जारी किया था जो कि इस्लाम में सज़ाएँ हैं उनका, जिसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी, जना और दूसरे जराइम पर जो थी वो सज़ाएँ कौन सी होंगी? शरई, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर नाफिज की हैं। ज़कात व अश्र का निज़ाम किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि हम मुसलमानों पर जो है, जो कि साहिब इस्तात होते हैं, उन पर 2.5% उनके माल पे 1 साल के गुजर जाने के बाद ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है, और आपका जो है फसलों के ऊपर आपका 10% होता है। तो इन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया था। यकम रमज़ान को तमाम मुसलमान के जो थे वो मुस्लिम बैंक होल्डर्स, उनके अकाउंट से इसको डिटेक्ट कर दिया जाता था। आपने अंडरलाइन करना है इस पॉइंट में से। इसका अमली तौर पर 1983 में ये काम शुरू हुआ था। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। सूद का खात्मा 1 जनवरी 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा और नुकसान, इस्लाम जो है वो कारोबार का कहता है कि वो कारोबार किया जाए जिसमें आपको नफ़े के साथ साथ नुकसान का भी डर हो, नुकसान भी हो सकता है आपका। ठीक है ना, तो वो जिसमें से फ़ायदा ही फ़ायदा हो, सूद लिया जाता है, जिस तरह इसका खात्मा किया गया। नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर अकाउंट खोले गए थे। पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान की तालीम को लाजमी करार दिया गया था कि अब जो तमाम बच्चे हैं उनको इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान की तालीम दी जाएगी। नमाज का तमाम स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में नमाज की जो पाबंदी है उसको यकीनी बनाने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया था कि नमाज का एहतमाम जो है वो किया जाए तमाम सरकारी अदारे, स्कूल और कॉलेजेस। 7th है एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। रमज़ान का एहतराम जो है वो लाजमी करार दिया गया था। रमज़ान में खाना खाने वाले या जो भी रमज़ान का एहतराम नहीं करेंगे उनके खिलाफ़ सज़ा होगी। ठीक है, 500 रुपया जो था वो उनको जुर्माना होगा और कैद उनकी होगी 3 माह की। दीनी मदारिस थे। ज़्यादा में दीनी मदारिस को बाकायदा हुकूमती सरपरस्ती हासिल हुई थी। उनको बाकायदा तौर पर हुकूमत जो थी वो ग्रांट देती थी और वो अपने काम चलाते थे। 9th है स्कूलों में जमात शीशम 6 क्लास से लेकर हज तक 8वीं क्लास तक अरबी की लाजमी तालीम करार दी गई कि अरबी जो है वो क्लासेस में लाजमी पढ़ाई जाएगी। 10वां बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम था। इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक करने के लिए 1981 डेट को आपने अंडरलाइन करना है। 1981 से जो था वो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था। शरीयत फ़ैकल्टी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फ़ैकल्टी को कायम किया गया और इसको आपने पूरा अंडरलाइन करना है। कुरान मजीद, सुन्नत नबवी और फ़िक़्ह पर मबनी कानून की यहाँ पर जो है वो तदरीस की जाती थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पॉइंट्स हैं। जब आप लोग पहले अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे
पॉइंट सारे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इनकी तफसीर दरअसल है, यहाँ देयर डिटेल इज़ गिवन बिलो। इसके बाद जब आप इसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे तो एग्जामिनर को पता चलता है बच्चे को पेपर करना आता है।